बिहार की राजनीति में पांडे के बाद अब लांडे की धमाकेदार एंट्री हुई है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति एक नए प्रयोग के दौर से गुजर रही है। राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने जहां एक तरफ अपनी एक नई पार्टी के साथ बिहार की राजनीति में एंट्री की, जिसका नाम उन्होंने जनसुराज रखा, और इसी पार्टी के साथ अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुपर कॉप कहे जाने वाले शिवदीप लांडे की भी राजनीति की जो उनकी इच्छा है, जो उनकी जिज्ञासा है, वो जगी और इसके बाद अब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है और बिहार की राजनीति में अब शिवदीप लांडे एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे और उन्हें लुभाने की कोशिश करेंगे। और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बदलते दौर की वजह से क्या असर बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले कई सियासी रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बड़ी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इनकी एंट्री से, यानी जस पांडे और लांडे की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की एंट्री से क्या असर पड़ेगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। असर क्या लग रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत ही की है कि पांडे के बाद अब लांडे की एंट्री बिहार की राजनीति में, क्या इसका असर होगा, किसका फायदा, किसका नुकसान, किस क्षेत्रीय दल को फायदा मिलेगा या किस बड़ी पार्टी को इससे नुकसान होगा। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, बड़ा ही सिलेक्टिव नाम रखा आपने, पांडे के बाद लांडे, मतलब पांडे जी के बाद लांडे जी आ गए। और बिल्कुल सही आपने इसमें कहा कि बिहार की राजनीति एक नए दौर से, मतलब एक नए प्रयोग के दौर से गुजर रही है और राजनीति में हमेशा यह होता रहा है। अब सवाल यह है कि दो ऐसे लोग जो एक रणनीतिकार हुआ करते थे, जिन्होंने कभी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा की, उसके बाद नीतीश के साथ जुड़े, नीतीश कुमार के साथ जुड़े 15 के इलेक्शन में, जब उनका मोदी से अलग हुए, मतलब एक प्रोफेशनल रणनीतिकार थे, यह नहीं कि किसी खास पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जब हम खुद रणनीति बना करके हम किसी का सरकार बनवा सकते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, जो हमारी टीम नारा दे रही है, जो रणनीति अख्तियार कर रही है, जो राजनीति बता रही है जिस तरीके से करने को, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि नहीं, चूंकि बिहार के थे और जैसा कहते हैं कि हम बिहारी हैं और पलायन के दर्द और बाकी जिस तरीके से विकास यहाँ और विधि व्यवस्था, मैंने तमाम चीज़ों पर बात जब वे करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिहार एक बुरे दौर से गुजर रहा है और इसे ऊपर उठाने के लिए किसी खांटी बिहारी एक रणनीतिकार की जरूरत है, तो वे भी कूद गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि कुछ ही दिन पहले बिहार के सुपर कॉप कहे जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे, एक दबंग आईपीएस ऑफिसर के तौर पे जो जाने जाते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन परिणाम बाद में आया। ऐसा लगा कि वे क्या करेंगे, रन फॉर यूनिटी या बाकी वो उत्तर बिहार में अपने कार्यक्रम को करने लगे। लेकिन आज पर्दाफाश हो गया, उन्होंने हिंद सेना बना ली और वो भी यहाँ की राजनीति में एंट्री कर गए हैं। महाराष्ट्र के, लेकिन युवाओं के बीच लोकप्रिय है और उनकी लोकप्रियता जनता के बीच भी है। लेकिन सवाल है न रश्मि कि सियासत करना और बाकी बोलना या आईपीएस बन के वहां काम करना, रणनीतिकार बनना, दोनों में अंतर होता है। मैं थोड़ा सा आपको तालमेल बता देता हूँ। चाहे प्रशांत किशोर की बात पहले कर लेता हूँ, हालांकि तुलना थोड़ा अलग किस्म का होगा। 85 का दौर था बिहार में और बूथ लूट के लिए बिहार कुख्यात था। तो उस दौर में जो बूथ लूटा करते थे, तो उन्हें लगा कि जिस बंदूक के सहारे बूथ लूट कर हम नेताओं को विधानसभा तक ले जा रहे हैं, विधायक बना दे रहे हैं, तो उनका जो चार्मिंग दिखा इन्हें बूथ लीडरों को, चाहे जो तथाकथित क्रिमिनल थे बाद में वो सदस्य बन गए,
तो बंदूक के सहारे विधानसभा तक पहुंचाने वाले उन कुख्यातों ने ही यह सोच लिया कि इस बंदूक का उपयोग और बूथ लूट का उपयोग हम खुद के लिए क्यों ना करें। तो उन्होंने किया और 85 में यहां वीर महाबिया, विनोद सिंह, सरदार कृष्णा, शरीखे बाहुबली विधानसभा पहुंच गए। उसका परिणाम बाद में 90 के बाद तो उसमें कुछ बड़े पत्रकारों ने तो किताबें लिख दी, बिहार में राजनीति का अपराधीकरण। वो दौर गुजरा और बाहुबलियों और अब राजनीति का अपराधीकरण हुआ या अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ, यह कहना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। सब सफेद पोश हो गए। लेकिन वो दशक 85 का 15 साल उधर और 25 साल इधर, 40 साल के बाद फिर एक नया प्रयोग है। लेकिन यह प्रयोग ऐसे नौजवान लोगों का है जो वाकई रणनीतिकार हैं, जिनमें दम दिखता है। सियासत की जमीन पर वो कितना कुछ कर पाएंगे तो वक्त बताएगा, या जनता उन्हें कितना तरजीह देती है तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के बाद शिवदीप लांडे आईपीएस के आने से युवाओं में एक अलग तरीके का जोश जरूर है। एक समय था, आपको याद होगा कि असम में, हालांकि वो अब पर्दे के पीछे चले गए, छात्र आंदोलन हुआ था और प्रफुल्ल कुमार मोहंती वहां सीएम बन गए। तो अब आकलन करना होगा, एक अलग विषय है कि बिहार किन किन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि 2005 में जिस तरह का बिहार नीतीश कुमार को मिला था, उस दौर से कहीं बिहार आगे है। विकास का आंकड़ा देखिएगा, जो उस दौर में था, लालू प्रसाद या राबड़ी देवी सीएम थे उस समय, आज जो आंकड़ा देखिएगा, दोनों में अंतर है। इसमें कहीं कोई शक नहीं। सड़कें बनी है, बिजली है, महंगाई की तो कोई बात ही नहीं करता। अब सवाल है कि इनके आने से, पांडे के बाद लांडे जी के आने से, क्या बिहार की सियासत में कुछ बदलाव आएगा? मैं वही बात कह रहा हूं कि इनका युवाओं में, इनकी चूंकि बेरोजगारों की बड़ी फौज है, यहाँ युवाओं की बड़ी फौज है बिहार के अंदर। आप मतलब बिहार को अगर जाना जाता है, जिस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये प्रशांत किशोर बहुत दिन पहले से पलायन की बात, मतलब जो विपक्ष में है वो पलायन की बात जरूर करेगा। सरकार में आएगा, भले ही पलायन को नहीं रोक पाता, लेकिन बिहार के लिए विडंबना कह लीजिए, बिहार के लिए अभिशाप कह लीजिए, ये वरदान है, अभिशाप है पलायन। जाए तो जाए कहाँ, ना कोई इंडस्ट्री है। उत्तर बिहार आप जाइएगा, जहाँ की आप रहने वाली हैं, तो आप देखिए कि बाढ़ से जब जलजला आता है उधर, तो वहां के युवा क्या करें? खेती समूल नष्ट हो जाता है, तो कमाने के लिए वो बाहर का ही रुख अख्तियार करते हैं। तो 2 करोड़ लोग अभी बिहार के बाहर में काम कर रहे हैं, चाहे अच्छे पद पे हों या सबसे निचले पद पे हों, उनके कद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कमाने और रोजगार के लिए 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं, चाहे वो विदेश में हो या देश के किसी कोने में, जिसका बीजेपी अभी फायदा उठाने की भी कोशिश करेगी। अमित शाह का प्लान था, जो 30 मार्च तक पूरा हुआ, वो बिहार दिवस के अवसर पर हर जगह बिहार दिवस मनाना, हर स्टेट के अंदर, और जो बिहारी हैं उनके पास जाना है, संदेश पहुंचाना। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी रैली भी बुला लिए हैं। आज शिवदीप बामन लांडे आईपीएस जो हैं, पूर्व आईपीएस, उन्होंने भी हिंद सेना का ये कर लिया। सबका ख्वाब है कि हम यहाँ बिहार में सरकार बनाएं और उससे पहले वोटरों के बीच जाकर अपना आधार तैयार करें, है ना? इन सब का मुद्दा कॉमन है, दलित, महिला, युवा, बेरोजगार। इन्हीं मुद्दों के साथ, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या शिवदीप लांडे हो, दोनों इन्हीं मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो विपक्ष के पास वही होगा ना। मैंने क्या कहा, बिहार के पास मुद्दा क्या है? पलायन, बेरोजगारी, दो तो प्रमुख है ना। आप युवाओं को अपने पक्ष में ला कैसे सकते हैं? जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार अब तक हम दे चुके हैं, 2 लाख को और देंगे। तो 10 लाख दे चुके, 2 लाख और देंगे तो कितना होगा? 12 लाख। आप याद कीजिए, 2020 के विधानसभा में 19 लाख रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन उनका रोजगार दूसरे तरह का है, जिसको विपक्ष कहता है कि पकौड़ा तलने का काम है। तो सबको सरकारी नौकरी भी नहीं दी जा सकती, ये कठोर सत्य है। तो अब पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर आप कहां तक किसको खींच के ले जाइएगा, ये वक्त बताएगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों को भी यह समझना होगा कि हम 2025 में हैं, लेकिन जब टिकट बांटना होता है, सीटों का बंटवारा होता है, राजनीतिक दल जाति से ऊपर नहीं उठ पाते। क्या ठप्पा है लालू यादव पर? क्या ठप्पा है? माई समीकरण का ठप्पा है। दूसरी तरफ जनता दल यू पर क्या ठप्पा है कि वो इनको ईवीसी का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी पर क्या ठप्पा है कि ये हिंदूवादी, ये सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और सवर्णों का इनको साथ मिला हुआ है। कांग्रेस जब इनको धकियाया, कांग्रेस जब 90 के दशक में हाशिए पर धीरे धीरे चली गई तो सवर्णों ने साथ छोड़ दिया। वो नरसंहार का दौर था और वो चले आए यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सट गए। ये बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जिन चीजों को लेकर के चले, क्या पिछले उपचुनाव में उन्होंने अपनी रणनीति बदली? जाति से ऊपर उठे? नहीं। लेकिन उन्होंने अपना प्रयोग तो कर लिया ना। उपचुनाव में 4 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारकर प्रशांत किशोर ने वो एक प्रयोग खेल लिया है। प्रयोग किया है, लेकिन अब यही समझा रहा, प्रयोग तो किया, लेकिन बड़ा सवाल जो था कि क्या प्रशांत किशोर ने जाति से ऊपर उठकर लोगों को टिकट दिया? ये सवाल है ना। आप अगर आते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो नया में क्या आप साहस दिखा पाते हैं कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं? वही जो पिटे पिटाए ढोल थे पहले, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हीं लोगों को उतार दिया। अमजद को बेला से, फिर वहां से इमामगंज से, तो इसी तरीके के लोगों को उन्होंने उतारा। ठीक है, लेकिन शिवदीप लांडे का क्या, उनका क्या प्लान होगा? हम उसी पे बात कर रहे हैं। उतारा तो फिर जो दिखा उसमें ठीक है, वोट का प्रतिशत जो रहा, वोट की जो संख्या थी वो ठीक था, उससे उनको उत्साह जरूर मिला कि ये कोई पार्टी है, नई पार्टी है। और अगर अपने जो बहुत पुरानी पार्टी है उसको थोड़ा सा दम खींचने पर मजबूर कर दे तो ये बड़ी बात है। तो प्रशांत किशोर भी अब रैली बुला ली है, प्रशांत किशोर अब आगे अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब बात रही शिवदीप बामन लांडे की कि पांडे के बाद लांडे जी अब क्या करेंगे बिहार में? महाराष्ट्र के हैं, कोई मतलब नहीं वहां, यहाँ की धरती से पार्टी चलाना कोई खेल नहीं, पार्टी के लिए पैसा चाहिए, राजनीति कोई साधारण चीज है नहीं, कार्यकर्ता। अब हिंद सेना का गठन तो हो गया। मुझे थोड़ा सा कहना ज्यादा अतिशयोक्ति ये कह सकती हैं आप, लेकिन ये सवाल तो है ना कि आपका कोई जमीन नहीं, सिर्फ कुछ लोकप्रियता की वजह से सियासत में आप कितना रंग दिखा पाइएगा यह तो समय बताएगा। लेकिन एक जो प्रयोग चलता रहा है, जो हम लोग अपने विजन से, हम लोग अपने चश्मे से देख रहे हैं, उसमें यह बात स्पष्ट है कि शिवदीप बामन लांडे के लिए यहाँ सियासत इतना आसान नहीं है। इन्होंने बिल्कुल एक, मतलब आप उसको कह सकते हैं कच्चे रणनीतिकार के तौर पे इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इससे पहले कोई जान भी नहीं रहा था। अचानक जो होता है ना कि पुलिस आती है और कोई कांड को लेकर के बड़ा खुलासा करती है, तो हम लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, इस फलना कांड में बड़ा खुलासा। इसी तरीके से उन्होंने पार्टी की लॉन्चिंग कर और सपना देख रहे हैं सियासत में ऐसा नहीं होता। सियासत दूसरे प्रकृति की चीज है, जहां चीजों को बहुत धीरे 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 ग्रहण करता है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो। तब तो आंदोलन कहाँ होता, आंदोलन होता नहीं, और आंदोलन का कोई असर भी नहीं होता सरकार पे। बहुत 35-35, 2-2, 3-3 साल से लोग बैठे रहते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, चलते रहता है। तो ये जो आईपीएस शिवदीप लांडे साहब है, इन्होंने पार्टी तो बना ली, हिंद सेना बना ली, और ऐसे लोग हैं, बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है, पैसों वालों की बड़ी फौज है, जो टिकट के लिए भी इनके आगे पीछे करेंगे। 247 सीट पे लड़ने की बात इन्होंने कही ना, तो ये होगा, लेकिन इनका मुझे बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। युवाओं को कितना खींच पाएंगे, लेकिन इन्होंने और पांडे जी ने अपने जो जिनके रणनीतिकार वो रहे, तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी है, जब जातीय खांचा खींचा जाएगा बिहार की सियासत में, तो कहीं न कहीं ये एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए सरदर्द तो साबित ही होगा। 2% वोट के स्विंग से सरकार बन जाती है, 2 वोट से हार जीत हो जाता है। अगर कुछ ही खेल हो गया
तो खेल तो किसी का गड़बड़ हो सकता है बिगड़ ना। जाएगा। तो इसलिए पांडे जी के बाद लांडे जी का आगमन जो है, अब कितना आधार ये लोग तय कर पाए हैं तो वक्त बताएगा। हालांकि प्रशांत किशोर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो होकर ही रहेगा। और युवाओं के लिए भी अच्छा मौका है कि आप चुनाव अच्छे तरीके से करें कि जो सियासत हो रहा है आज तक, जिस तरीके की सियासत हो रही है, या आगे आने वाले दिनों में बिहार अगर 4 कदम की जगह 8 कदम विकास के रास्ते बढ़ता है तो युवाओं के लिए फायदा होगा, बिहार के लिए फायदा होगा, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा कि इस नए प्रयोग का कितना फायदा कितना नुकसान होता है, खासकर जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ता है। जो कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने नुकसान पहुंचाया था, विधानसभा में कितना प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा पाते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। और ये जो नया दाव शिवदीप लांडे की तरफ से खेला गया है, हिंद सेना की लॉन्चिंग उन्होंने आज की है और राजनीति में अपनी एक धाकड़ एंट्री करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। ये कितना परेशान करता है राजनीतिक दलों को, इसके लिए इंतजार करना होगा। और बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे इस बातचीत के लिए, और तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं या फिर क्या नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, ये भी हम आपको बताएंगे। लगातार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।